हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न 1 से प्रश्न 40 तक हल करेंगे, जो कि नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। आपका हिंदी विकास गद्य विकास से संबंधित पहला प्रश्न है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक का नाम आदिकवि वाल्मीकि है। प्रश्न 2 है, आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, काव्य में जीवन के यथार्थता का चित्रण किया गया है। 2 है, आधुनिक काल में ही खड़ी बोली में काव्य रचना की शुरुआत हुई। प्रश्न 3 है, प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताओं को लिखिए। प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं, पहला है, गद्य व काव्य में सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया गया। दूसरा है, लेख में क्रांतिकारी और मानवता का स्वर उठाया गया। प्रश्न 4 है, किसी एक रिपोर्ताज लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है, विष्णु प्रभाकर एक रिपोर्ताज लेखक थे। प्रश्न 5 है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। उत्तर है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 ईस्वी से अब तक है। अगला प्रश्न 6 है, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। उत्तर है, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। प्रश्न 7 है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, बनारसी दास चतुर्वेदी एक संस्मरण लेखक थे। प्रश्न 8 है, शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। उत्तर है, धर्मवीर भारती शुक्लोत्तर युग के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रश्न 9, 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा लेखक थे। अगला प्रश्न 10 है, गद्य और पद्य में अंतर बताइए। उत्तर, गद्य विधा के तहत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, व्यंग, आत्मकथा, पत्र आदि लिखे जाते हैं। वहीं पद्य के अंतर्गत कविता, गीत, गाना, मुक्तक आदि लिखा जाता है। गद्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पद्य में अलंकारों का प्रयोग होता है। गद्य विधा की रचनाओं में लयात्मकता नहीं होती, जबकि पद्य लयात्मकता छंद युक्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, हिंदी के 2 प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी के 2 प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध लेखक थे। अगला प्रश्न है, अथवा हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद और भगवती चरण वर्मा हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। प्रश्न 12 है, खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायकों के नाम लिखिए। उत्तर है, खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायक सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र जी थे। प्रश्न 13 है, भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है, प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद भारतेंदु युग के 2 महान लेखक थे। अगला प्रश्न 14 है आपका, द्विवेदी युग के 2 कहानीकार के नाम लिखिए। उत्तर है, द्विवेदी युग के 2 कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सुदर्शन जी थे। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन 2 विधाओं में सर्वाधिक सफलता मिली। उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल को गद्य की निबंध तथा आलोचना 2 विधाओं में सर्वाधिक सफलता मिली। प्रश्न 16 है, हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखक थे। प्रश्न 17 है, शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उसके एक प्रमुख उपन्यास का नाम लिखिए। उत्तर है, शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार या उपन्यास लेखक मुंशी प्रेमचंद जी थे और उनका एक प्रमुख उपन्यास गबन है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 18, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। उत्तर है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। प्रश्न 19, शुक्ल युग कब से कब माना जाता है। उत्तर है,
शुक्ल युग 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। प्रश्न 20, शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? उत्तर है शुक्ल युग को छायावादी युग, प्रेमचंद युग आदि नामों से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न 21 है, शुक्ल युग के दो प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए, अथवा शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों में मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा आदि प्रमुख लेखक थे। प्रश्न 22, शुक्ल युग छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर 1, छायावाद युग में राष्ट्रीय चेतना को और दृढ़ता प्रदान किया गया। दूसरा है, शुक्ल युग में कहानीकारों ने अपने कहानियों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया। प्रश्न 23 है, वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक निबंधों का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, वर्णनात्मक निबंध में किसी भी वर्ण, अन्य वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि के निरीक्षण के आधार पर आकर्षक, सरस तथा रमणीय रूप में वर्णन किया जाता है, जबकि विवरणात्मक निबंध में प्रायः ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के अन्य क्रियाकलापों का विवरण दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न 24 है, शुक्ल युग छायावाद युग के किन्हीं दो ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कभी कभी ना हों। उत्तर है शुक्ल युग छायावाद युग में राहुल सांस्कृत्यायन तथा बाबू गुलाब राय ऐसे गद्य लेखक थे जो कभी कभी नहीं थे। प्रश्न 25 है, ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग तथा छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया। उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय तथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ऐसे गद्य लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग तथा छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया है। प्रश्न 26 है, शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। उत्तर है मुंशी प्रेमचंद तथा महादेवी वर्मा शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकार थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 27, शुक्ल युग के 2 निबंध लेखकों के नाम बताइए, अथवा शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, प्रेमचंद, बाबू गुलाब राय आदि प्रमुख निबंधकार थे। प्रश्न 28 है, शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। उत्तर है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क आदि शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार थे। प्रश्न 29 है, शुक्ल युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। उत्तर है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री आदि शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार थे। प्रश्न 30 है, शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। उत्तर है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर मोहन अवस्थी शुक्ल युग के प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 31, द्विवेदी युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है पदम सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन आदि द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक थे। प्रश्न 32 है, शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 समालोचकों के नाम लिखिए। उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, यशपाल, भगवती चरण वर्मा शुक्लोत्तर युग के महान समालोचक थे। प्रश्न 33 है, छायावादोत्तर शुक्लोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर कहानी, निबंध, उपन्यास तथा नाटक छायावादोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाएं थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 34, शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम बताइए। उत्तर है जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क
शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार थे? प्रश्न 35 है, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी, राघव तथा वृंदावन लाल वर्मा शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार थे। प्रश्न 36 है, शुक्लोत्तर युग के दो निबंधकारों के नाम बताइए। उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, उपेंद्र नाथ अस्क, अमृतलाल नागर आदि शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध निबंधकार थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 37, शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकीकारों के नाम बताइए अथवा किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, पद्म सिंह शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी आदि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख एकांकीकार थे। प्रश्न 38 है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। उत्तर है हंस पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। प्रश्न 39 है, मुंशी प्रेमचंद उत्तर युग के किन्हीं दो कहानीकारों का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर है इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर आदि प्रेमचंद युग के प्रसिद्ध कहानीकार थे। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न 40, हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए इनके प्रतिनिधि लेखकों का नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी गद्य की प्रमुख 4 गद्य विधाएं निम्नलिखित हैं। पहला है निबंध, जिसके प्रसिद्ध प्रतिनिधि लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरी विधा है कहानी, जिसके प्रतिनिधि लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तीसरी विधा है उपन्यास, जिसके प्रतिनिधि लेखक मुंशी प्रेमचंद जी, धर्मवीर भारती जी हैं। अगला विधा है नाटक, जिसके प्रतिनिधि लेखक उपेंद्र नाथ अस्क तथा जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस वीडियो में आपके विषय से संबंधित हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न 1 से 40 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए।